नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंकवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं कि नए जो डीलर बन रहे हैं, जो छोटे डीलर हैं पेंट की, किसी भी कंपनी की बात करते हैं, क्रेशियन, नेरोलैक, ड्यूलक, किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं। जहाँ तक देखने में आ रहा है, बहुत से लोगों से बात हो रही है, बहुत से डीलरों से बात हो रही है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। मतलब कंपनी के जो लोग हैं, जिस कंपनी से वो काम कर रहे हैं, छोटे डीलरों पे कोई फोकस नहीं हो रहा है, छोटे डीलरों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनका कुछ हिसाब किताब नहीं मिलाया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही है। तो इसको लेके आज अपने ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में अगर हम छोटे डीलरों कि जो कंपनी इग्नोर कर रही है, वो कहीं ऐसा ना हो कि समय आने तक, मतलब समय आने पर सीजन के समय बदल जाएं, या बहुत सा कुछ कंपनी का लॉस करें, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाएं कि जो कि पूरा गेम ही बदल दे पेंट इंडस्ट्री का। क्योंकि जो भी पेंट इंडस्ट्री है, पेंट के जो बेचने का जो तरीका है, वो डीलर ही करते हैं, वो डीलर ही बेचते हैं। कोई डायरेक्ट कंपनी किसी भी अपने आउटलेट से नहीं बेचती, चाहे वो एशियन, नेरोलैक, बर्जर कोई भी हो, वो डायरेक्ट कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को डायरेक्ट नहीं बेचती है। तो इसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है डीलरों की। अब डीलर क्या है कि जो बहुत साल से काम कर रहे हैं, वो बड़े डीलर भी बहुत से होते जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी छोटे डीलर हैं, अभी कुछ साल पहले उन्होंने काम स्टार्ट किया है, और बहुत से ऐसे डीलर हैं जिनकी रीच कम है और वो 5-6 लाख रुपए का काम करते हैं, साल में 10 लाख रुपए का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत से भी डीलर हैं जो आगे भी बढ़ना चाहते हैं और वो कंपनी से सपोर्ट भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो हमें सपोर्ट करे, हमें बताए, हमें स्कीम कैलकुलेट करे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेंट कंपनियों की जो स्कीमें हैं इतनी कंफ्यूजिंग है कि आप उसको चाह के भी नहीं जोड़ सकते। वो उसमें हर चीज़, क्योंकि डेली उसमें पिकिंग हो रही है, डेली कुछ ना कुछ उसमें नए स्कीम्स आ रहे हैं, डेली वन टाइमर आ रहा है। तो उसको कितना डीलर वो याद रखेगा, कितना वो चीज़ को कैलकुलेट कर पाएगा। जैसे आज बोला गया कि आपकी पुट्टी 640 की पड़ रही है, तो पड़ रही है, वो कैसे पड़ रही है, इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये सब जो डीलरों की उपेक्षा हो रही है, छोटे डीलरों की सुनने में ज़्यादातर आई है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि बड़े डीलरों की बहुत उपेक्षा हो रही है, लेकिन बड़े डीलर अपने बड़े बेस की वजह से बड़ी स्कीम उठा के वो अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बट जो छोटे डीलर होते हैं, छोटे डीलरों की जो कहानी है वो बहुत बिगड़ी हुई है। ये कई लोगों का कहना है। आज अपने ब्लॉग में इसी पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है कि जब भी कोई डीलर बन रहा है, जैसे एशियन पेंट का मान लीजिए बनता है, नेरोलैक का बन रहा है या ड्यूलक्स का बन रहा है, तो टीएसओ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है इस समय। आज के डेट में जो टीएसओ है वो इतनी ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहा है कि जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। वो इतना, उसके पास डीलर का नेटवर्क हो गया है, उसके पास इतने ज़्यादा फोकस प्रोडक्ट हो गए हैं, टीएसओ के पास इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हो गई हैं कि वो सबको सारा दिन में सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। वो सभी डीलर से लगातार बात नहीं कर सकता। और उसके खुद के इतने ज़्यादा बेसिस बड़े हो गए हैं कि वो सोचता है कि ऐसा करते हैं, किसी बड़े डीलर को पकड़ते हैं, उसको बड़े 5-6 डीलर पकड़ते हैं, उनको ही सारा बड़ा जो अमाउंट है या बड़ा जो बेसिस है उसी से बिल कराते हैं। क्योंकि रोज़ सुबह उनको वो टारगेट मिल जाते हैं, उनको शाम तक पूरा करना है। और बहुत ही प्रेशर में टीएसओ काम कर रहे हैं। और इसका कारण ये भी हो रहा है कि इतने ज़्यादा डीलर अब ओपन हो गए हैं, मतलब इतनी ज़्यादा रेंज हो गई, मतलब इतने ज़्यादा डीलर बन गए हैं कि उनको मैनेज करना भी कंपनी के लिए मुश्किल है। क्योंकि कंपनी भी कॉस्ट कटिंग कर रही है। एक टीएसओ के अंदर मान लीजिए 200 डीलर हैं, कहीं 50 डीलर है, कहीं 70 डीलर है, कुछ एक्टिव है, कुछ नॉन एक्टिव है। तो अब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से ना चाहते हुए भी टीएसओज डीलर के पास नहीं पहुँच पा रहा है, अपने अच्छे रिलेशन नहीं बना पा रहा है डीलर से, और उसको सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करा पा रहा है स्कीम। कुछ इतने वेराइटीज़ हो गए हैं कि जब डीलर उनको टीएसओ को फ़ोन करता है तो बहुत सी चीज़ें वो उनको सही समय बता नहीं पा रहा है। और कभी मान लीजिए मीटिंग है, कभी कुछ भी, मतलब कहने का मतलब ये आ रहा है कि इतने ज़्यादा उसके पास डीलर हो गए हैं, इतने ज़्यादा फोकस प्रोडक्ट हो गए हैं कि जिसकी वजह से टीएसओ बिज़ी होने की वजह से मार्केट में नहीं जा रहा है। दोस्तों, एक ये भी है कि इसलिए भी इस समय इग्नोर हो रहा है कि
टीएसओ इतना काम कर रहे हैं, मतलब टीएसओ एरिया मैनेजर वगैरह कंपनी के ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है उसके लिए इतना रात दिन लगे हुए हैं, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह गई। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरली सबको पता है, सभी जो पेंट बिजनेस कर रहे हैं उनको सबको पता है कि ये हो रहा है। वो बेचारे सुबह से बैठ रहे हैं, अगर डिपो में तो ऑफिस में तो रात को 12 बजे 1 बजे तक बेचारे फ़ोन कर रहे हैं कि भैया कुछ मटेरियल ले लो, ये कर लो, आज ये चीज़ करना है। आज का डीलर तो चलिए हम लोग अपनी शॉप, जो डीलर जो होते हैं अपनी शॉप 9 बजे 10 बजे बंद भी कर देते हैं, और ना चाहते हुए भी हम को कुछ ना कुछ उनकी बात को क्यों लेना पड़ रहा है। उनके पास इतने खुद प्रेशर है डेली, फिर दूसरे दिन 10 बजे बैठ जाओ, रात को 12 बजे तक बैठो, फिर 10 बजे, तो इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि बेचारे वो अपना किसी डीलर से कोई अच्छा रिलेशन बना ही नहीं पा रहे हैं। और जब फ्रेश माइंड नहीं रहेगा, इतना प्रेशर रहेगा, इतना टेंशन में रहेगा, धीरे धीरे उनकी भी काम करने की इच्छा कम होती चली जाती है, ये जाहिर सी बात है। दोस्तों फिर एक बढ़िया बात जो कही जा सकती है कि जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो ज़्यादा प्रेशर के लिए टीएसओ ढूंढता है कि किससे हम मटेरियल दे सके। छोटे डीलर होंगे, जाहिर सी बात है कि छोटे डीलर कितना मटेरियल लेंगे। मान लीजिए उसने 2 लाख रुपए लगाया, 5 लाख रुपए का मटेरियल लिखाया, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखा सकते हैं, और वो भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। और अगर वो बड़े डीलर को पकड़ता है तो उसको मिला जुला के, जहाँ पे हम पुट्टी मान लीजिए 50 बोरी ले रहे हैं, बड़ा डीलर 50 टन ले रहा है, तो ये सब चीज़ें मानी रखती है। अच्छा, उपेक्षा यहाँ पे भी हो रही है कि मार्केट में इतना स्कीम का लेके, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, किसी को लग रहा है कि हमें पुट्टी 640 की पड़ रही है, किसी को लग रहा है कि पेंट हमें 2050 का मिल रहा है, किसी को लग रहा है कि अगर हमें रिबेट जो मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है हमें, और उसे किसी को लग रहा है कि रिबेट कम मिल रही है। तो ये सब का इतना कन्फ्यूज़न है, इसके वजह से रेट भी एक जगह फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। टीएसओ और एरिया मैनेजर या कंपनी के कोई भी मैनेजर किसी भी डीलर को इतना मोटिवेट नहीं कर पा रहा है कि आप प्रॉफिट में बेचो। बहुत सी जगह ऐसा देखने में भी आया है कि डीलर बहुत कम प्रॉफिट में काम कर ले रहा है, लेकिन इसको बोलने वाला कोई नहीं है। कई जगह मटेरियल भी डुप्लीकेट आ रहे हैं, और उसको पकड़ने के लिए भी जिम्मेदारी टीएसओ की है। वो टीएसओ भी फोकस करता है कि भैया कहाँ से आए, रिपोर्ट बना के देना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, ये मार्केट में बहुत ही गलत हो रही है। हो क्या रहा है कि इतना छोटे डीलर कोई चाहता नहीं, कोई कंपनी नहीं चाहते उसके सारे डीलर बंद हो जाए या उसके उपेक्षित हो, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल रहा है स्टाफ को, या इतना टाइम नहीं मिल रहा है टीएसओस को, या इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, या इतने स्टाफ नहीं है कि सबको सेटिस्फाइड किया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नुकसान कंपनी का ही हो रहा है। जिस कंपनी से जो डीलर काम कर रहा है उसमें वो दूसरा ऑप्शन ढूंढने लग जाता है। उसके पास कंपटीशन, कोई कंपनी का कोई लड़का पहुंचता है तो उसने जहां ढंग से उसने बात किया कि भैया मेरे यहाँ ऐसा है, हम आपको इतनी प्रॉफिट दिलाएंगे, आप ये बेचो, क्यों उसके चक्कर में पड़े हो। तो उसके वो जो छोटे डीलर हैं, जो आगे बढ़ने की जो पोटेंशियल है, जिनकी जो आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, वो इनके हाथ से धीरे धीरे निकलने से। और एक बार उस काउंटर पर अगर किसी कंपटीशन का माल बिकना शुरू हुआ, या डीलर बना नहीं डीलर वो, तो जाहिर सी बात है कि जो एक्चुअल में सेल जिस कंपनी की थी वो कटनी शुरू हो जाएगी। और अगर जो डीलर आगे आज बड़ा, अब हम लोगों ने क्या किया है, मतलब कंपनियों ने क्या किया है, हर शहर में बड़े बड़े डीलर 4 5 6 से बना दिया गया। ये सब मार्केट को एकदम सिंडिकेट करके चलाना शुरू कर दें। ये रेट खोलते हैं कि इतने में इनामिल बिकेगा, इतने में डिस्टेंपर बिक रहा है, इतने में मल्शन बिक रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब डीलर भी, छोटा डीलर भी सोचता है कि चलो इन्हीं से ले लो, सस्ता पड़ रहा है, हम लेके बेच देते हैं। लेकिन जो एक माहौल बनाता है, मतलब मार्केट में एक जो बज़ बनाता है, कस्टमर से डायरेक्ट जो उनकी बात सुनता है, जो उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है, वो छोटे डीलर ही होते हैं। वो पर्सनल तरीके से जाके अपनी एक बाल्टी डीलर के घर भी पहुंचा के आते हैं, उनसे मिल के भी आते हैं, उनको कलर कंसल्टेंट भी करते हैं। तो बहुत से छोटे डीलर करते हैं। अगर छोटे डीलर इस तरह से इग्नोर होते रहे, उनको सही तरीके से उनको नहीं मिलता रहा सपोर्ट कंपनी की से, तो धीरे धीरे वो दूसरी कंपनी से, दूसरे से तीसरी कंपनी से इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। और आने वाला जो समय भी है ना, वो बहुत ही टफ है, मतलब सभी पेंट कंपनियों के, क्योंकि कंपटीशन में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अभी तक था, मान लीजिए 2-3 कंपनियां थी जिससे काम बहुत स्मूथली चल रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कंपटीशन आएगा तो फिर जानबूझ के फिर हम लोगों को, मतलब छोटे डीलरों को उसमें देखना पड़ेगा कि भाई अब हमें इससे फ़ायदा ये मिल रहा है, हमसे इस जो फ़ायदा मिल रहा है, तो जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं हो सकता है उस कंपनी से हम आगे चल के काम ना कर पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये सभी कंपनियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि जो छोटे डीलर पे हैं उन पर भी फोकस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनके लिए अगर टीएसओ नहीं काम कर पा रहे हैं या टीएसओ से नहीं पीआर बन पा रहा है तो डीएसआर रखें। उनके जो अकाउंट स्टेटमेंट है, कोई भी डीलर चाहता है कि उसका अकाउंट स्टेटमेंट एकदम साफ़ सुथरा तरीके से हो। कोई भी डीलर चाहता है
कि उसके गिफ्ट जो है वो सही समय पर मिले, कोई भी डीलर चाहता है कि जो भी पेंटर के लिए जो क्वेरी है वो सही समय से सॉल्व हो जाए, कोई भी डीलर ये चाहता है कि जो भी कंप्लेन हो वो तुरंत सॉल्व हो जाए, कोई भी डीलर ये चाहता है कि जो जानकारी हम चाहें, कितने नए प्रोडक्ट आते हैं हर सबकी जानकारी हर डीलर के पास नहीं होती, वो तुरंत टीएसओ को मिलाता है कि भाई ये क्या चीज़ करें। अब टीएसओ अगर बिजी है या बैक टू बैक उसके पास कॉल लगी हुई है क्योंकि उसके पास इतना बड़ा पिकिंग कराना है, तो वो फ़ोन नहीं उठाता, या उठाता भी है तो वो सही तरीके से बात नहीं कर पाता, या हम कल आएंगे परसों आएंगे आके देखते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी कंपनियां ये चीज़ समझें कि छोटे डीलर भी मार्केट में हैं जो कि मार्केट को एक्चुअल में ड्राइव करते हैं और वही किसी कंपनी को चलाते हैं और वही किसी कस्टमर से डायरेक्ट टच में रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे डीलरों को ध्यान दिया जाए, उनका हिसाब मिलाया जाए, उनका समय से सीएम की कॉपी दी जाए, उनको समय से सेट कार्ड दिया जाए, उनको समय से सारे पीओपीज मटेरियल दिए जाएं, और उसके बाद देखिए वो बड़े डीलरों से ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, वो बहुत ही लग के कस्टमर के साथ जुड़ते हैं, और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन भी कारण है क्योंकि बहुत से छोटे ऐसे डीलर जो बहुत पूरे इंडिया में फैले हैं, मेरे पास कई मैसेज आए हैं कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जो कि कंपनियों को भी पता चले कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, और उनके लिए भी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। मैं आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये पता चले कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटे डीलरों की उपेक्षा करना बड़ी कंपनियों के लिए आगे बड़े खतरे की घंटी हो, और एक जो बड़ा वॉल्यूम हो, अगर होलसेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के ही केवल काम होगा तो बड़े तो कंपनी का डिपो का क्या मतलब हो गया, या फिर कंपनी इस तरीके से काम करने लग जाए कि इतने बड़े बड़े डिपो बनाने के बाद सभी डीलरों पे ध्यान ना दे, कुछ सिलेक्टेड डीलर ही बस बड़े रेंज में जाते जाएं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, अब समय ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नए चीज़ें आ रही हैं। टीएसओ के ऊपर प्रेशर भी है और मैनेजरों के ऊपर भी प्रेशर है, मतलब बेसिस भी कंपनी बहुत बड़ा कर ली है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे डीलरों पे भी फोकस करके उनको बड़ा बनाया जाए, उनकी भी ध्यान रखी जाए, ना ही केवल पीकिंग पे लगे रहें, ना ही केवल टारगेट पे ही लगे रहें। और ज़रूरी नहीं कि जो लास्ट ईयर बेच लिया है वो इस साल भी वो उतना कर पाएगा, हो सकता है कि वो उससे कम करे या उससे ज़्यादा करे। तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। सभी कंपनियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि बॉस आप लोग प्लीज़ जिस भी डीलरों से आप लोग बात करते हैं तो थोड़ा छोटे डीलर को भी फोकस करिए, थोड़ा उनसे भी मिलिए, थोड़ा उनसे भी जुड़िए, उनके बारे में जानिए, उनका भी फ़ोन उठाइए, उनके भी हिसाब किताब करिए, और उनको भी इस तरीके से बताइए कि वो प्रॉफिट में जाएं और उनका भी मन लगा रहे पेंट बिजनेस में। ऐसा ना हो कि लोगों का पेंट बिजनेस से ही मन उचटना शुरू हो जाए और मार्केट में केवल बड़े होलसेलर ही ड्राइव करें और जो कि सब कुछ काट पीट के देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। जब किसी को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो छोटे डीलर बंद होते चले जाएंगे, तो कुछ लोगों की मोनोपोली हो जाएगी, और फिर जो एक फोकस है ना जो नए नए चीज़ें के आने की, वो चीज़ ख़त्म होती जाएगी। दोस्तों आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर नए प्रोडक्ट या नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिससे कि हम पेंट से रिलेटेड, पेंट कंपनियों से रिलेटेड बात करते हैं और इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।